नमस्कार साथियों, मैं राजेश सर रॉय रिव्यू क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपको सुधीर सर मैथ्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो 10वीं क्लास के मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा रहे हैं सुधीर सर। तो आइए हम सुधीर सर से मैथ की जानकारी को हासिल करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं सुधीर ओबरॉय आपके अपने YouTube चैनल रॉय रिव्यू क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लोग मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ट्रिगोनोमेट्री को देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक्स है जिसमें क्लास 10th से रिलेटेड और आगे क्लास 11th, 12th और जनरल कंपटीशन तक की इसकी चर्चाएं होती है। प्यारे साथियों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक जानकारी को देखेंगे। चलिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग दीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री ध्यान से देखिए बच्चे। ब्लैक बोर्ड हेडिंग दीजिए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, और सभी बच्चे लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जानकारी को प्राप्त करेंगे, जो शायद ही आपको कोचिंग संस्था या फिर अन्य संस्थाओं से आपको इसकी जानकारी होंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक देखते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। सभी बच्चे हेडिंग देंगे कॉपी पे और लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अर्थात कहने का मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होते हैं, शाब्दिक अर्थ ट्रिगोनोमेट्री का होते हैं कि तीन कोण की माप। त्रि मतलब होते हैं तीन, कोण मतलब कोण, एंगल जिसे हम लोग कह सकते हैं, और मिति अर्थात माप। प्यारे साथियों, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग अब हेडिंग देंगे बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन आखिर ट्रिगोनोमेट्री का यूज हमारे जीवन काल में कहाँ होती है, और ट्रिगोनोमेट्री का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और ट्रिगोनोमेट्री की खोज सबसे पहले विश्व में किसने और भारत में किसने किए हैं, तो इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कह सकते हैं तो इनके जन्मदाता, जन्मदाता हिपार्कस को कही जाते हैं। हिपार्कस, हिपार्कस को कहे जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिपार्कस को कहे जाते हैं। वहीं भारत में, वहीं भारत में ट्रिगोनोमेट्री, वहीं भारत में ट्रिगोनोमेट्री की खोजकर्ता या जन्मदाता कह सकते हैं, खोजकर्ता या जन्मदाता आर्यभट्ट को कहे जाते हैं। तो कहे जाते हैं, आर्यभट्ट को कहे जाते हैं, आर्यभट्ट को कहे जाते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री की अगर बात की जाए कि इसकी प्रमाण कहाँ मिलती है, तो ट्रिगोनोमेट्री की प्रमाण आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक, के द्वारा लिखी गई पुस्तक आर्यभट्टिका, आर्यभट्टिका के द्वारा मिलते हैं। प्यारे साथियों, हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की इस बेसिक जानकारी को लेते हुए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहे जाए तो ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में इनकी आखिर हम लोग अध्ययन करते किस चीज की है। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री में अध्ययन करते किसको है, तो इसमें हम लोग अध्ययन जो है वो में हम लोग अध्ययन त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के अनुपात के प्रश्नों का हल करते हैं। इसमें
त्रिकोणमिति चैप्टर्स में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? तो त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज के कोण तथा आर्यभट्टियम शायद होते हैं जी, ध्यान से, आर्यभट्टियम, ठीक है। त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। प्यारे साथियों, इसमें आखिर कह सकते हैं कि हमारे लाइफ काल में ट्रिग्नोमेट्री की यूज कहाँ होती है और इनका महत्व हमारे जीवन काल में ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ होती है। महत्व बोल सकते हैं या प्रयोग हम बोल सकते हैं कि इनकी प्रयोग हमारे अपने जीवन काल में किस क्षेत्र में करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं वास्तुकला में खगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान, कंप्यूटर संगीत, ध्वनि विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, इत्यादि क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में इनका प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग तारों एवं ग्रहों के बीच की दूरियों को मापने के लिए करते थे। प्यारे साथियों, अगर हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ेंगे उसकी यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो यूज जो है, महत्व अगर हम बोल सकते हैं उसका यूज जो बोल सकते हैं, तो वास्तुकला में, खगोल विज्ञान में, भूगोल विज्ञान, कंप्यूटर संगीत, ध्वनि विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में हम लोग आज के युग में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम उन क्षेत्रों में भी करते हैं। प्राचीन समय में खगोल विद्या और प्राचीन समय में तारों एवं ग्रहों के बीच की दूरियों को मापने में करते थे। प्यारे साथियों, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे कि आखिरकार, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कह सकते हैं कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, इनमें जैसे हम लोग अभी फिलहाल क्लास 10th की मैं बात करूं तो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज के तो ऐसे चर्चा करते ही हैं, लेकिन इसमें समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं। किस त्रिभुज की चर्चा करते हैं? समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं। और समकोण त्रिभुज, जैसा कि सभी बच्चे को पता होगा कि आखिर समकोण त्रिभुज कहते किसको है, तो वैसे त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो, एक भुजा कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं और नामकरण देते हैं कि ए बी सी, एबीसी को एक समकोण, ओके, एबीसी को एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। सभी बच्चे को पता होगा कि 90 डिग्री की सम्मुख वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और ये क्षेत्र जो नीचे है बीसी को हम लोग बेस कहते हैं। बेस बोले तो आधार को हम लोग बेस कहते हैं, जिसे हम लोग बी से डिनोटेट कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इसको हम लोग लंब कहते हैं, लंब। और इसको हम लोग परपेंडिकुलर इंग्लिश में, और पी से इसको डिनोटेट कर देते हैं। तो प्यारे साथियों, समकोण त्रिभुज में
कर्ण जो होगा वो फिक्स होगा, लेकिन आधार और बेस एंगल के अनुसार से बदलते रहते हैं। एंगल के हिसाब से क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी ये और ये जो होते हैं लंब, ये वो इस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं कि इस एंगल से हम लोग माना कि इसको क्या है, लंब ही, ये बेस है और ये आधार है। और वहीं अगर इस एंगल की चर्चा कर दूं तो ये जो होगा लंब हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। तो आपस में लंब और आधार आपस में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। अब मैंने बोला था आपको कि समकोण त्रिभुज में इसमें भुजाओं और कोणों के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो चलिए अनुपात को लेते हैं। सपोज डेट कोई बोलेगा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, वहीं कोई बोलेगा नहीं सर बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, कोई बोलेगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कोई बच्चे बोलेंगे सर अनुपात ही तो ले रहे हैं ना, तो हम ए सी बटा ए बी क्यों नहीं ले सकते हैं। तो मैंने कहा बुआ ले लीजिए ए सी बटा ए बी। फिर कोई बच्चा बोलेंगे सर ए बी ए सी बटा बी सी क्यों नहीं लें, तो यह भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी बटा बी सी, कोई कहेगा नहीं सर बी सी को ऊपर रखिए और ए बी को नीचे रखिए, चलो जी यह भी सही है, बी सी को ऊपर और ए बी को नीचे रख सकते हैं। अर्थात किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में उनकी भुजाओं को हम इन 6 तरीकों से अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुपात के बारे में लिख सकते हैं। इन्हीं का नामकरण किया गया, इन्हीं को क्या कर दिया गया, नामकरण कर दिया गया। नामकरण क्या हो गया, ये जो फंक्शन ए बी बटा ए सी हुए इसको हम लोग कर साइन कहें, क्या कहें, साइन, क्या कहें, साइन। और ये बी सी बटा ए सी इसको हमने क्या कह दिया, कॉस। और ये ए बी बटा बी सी इसको हमने टैन कहा, क्या कह दिया, टैन। अब प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान दो, और इसको हमने कॉसेक का नाम दिया। कॉसेंट इसका पूरा नाम होता है कॉसेंट, लेकिन इसको कॉस शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, कॉस। और इसको हमने सेक कहा, क्या कहा, ए सी बटा बी सी इक्वल टू सेक, और बी सी बटा ए सी इक्वल ये तो हो गए कॉट। अब कितना बच्चे कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, नहीं जी, आप यहाँ पे थीटा की चर्चा नहीं कर सकते हो। थीटा जस्ट लाइक एंगल होते हैं, थीटा और कुछ नहीं होते, थीटा क्या होते हैं, एंगल होते हैं। अगर यहाँ आपने थीटा माना है तो ही आप इसको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा बोल सकते। अन्यथा अगर यहाँ पे आपने अगर दूसरा फंक्शन एंगल को माना, कोई बच्चे मान लिए अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा कोसेक अल्फा सेक अल्फा कॉट अल्फा, इस तरह से वो 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन को डिवाइड करते हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, हिंदी में बोल सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन। इसमें इसको त्रिकोणमितीय फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन कहते हैं, जबकि इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। और इस तरह से टोटल 6 भागों में डिवाइड होते हैं रेशियो को। अब बेसिक इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा और मैं चर्चा करूं, बेसिक इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा मैं और चर्चा करूं कि तो देखो यहाँ पे आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे ध्यान देना है। और बेसिक इंफॉर्मेशन से अब मैं चर्चा करूं कि आखिर जो है वो साइन थीटा और टेन थीटा का यूज जो होते हैं ना, वो किस रूप में होते हैं और कहाँ होते हैं, जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों हम लोग देखेंगे साइन थीटा क्या कहा किसने, सबसे पहले किसी तो पर्सन होगा जिन्होंने साइन थीटा कहा। हाँ, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम
एडमंड गुटर जे थे, क्या थे? एडमंड गुटर। एडमंड गुटर लगभग आज से 500 ईस्वी वर्ष पूर्व, लगभग कितने वर्ष पूर्व? 500 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं, ईस्वी पूर्व 500 ईस्वी पूर्व, तो अप्रोक्स में 1500, 15वीं शताब्दी के करीबन में, करीबन में कितनी बोल सकते हैं? 15वीं 16वीं शताब्दी में, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले साइन की चर्चा की। क्या बोले कि हाँ जी, ये ऐसी एक रेशियो हमने माना और इस जिनका नाम साइन बोला गया, अर्थात हम बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री की खोज करता हिपार्कस, ट्रिगोनोमेट्री की खोज करता हिपार्कस, भारत में ट्रिगोनोमेट्री की खोज करता आर्यभट्ट, लेकिन अगर मैं बोलूं साइन की खोज करता तो एडमंड गुटर, एडमंड गुटर ने किया। उसी तरह से कॉस की खोज, कॉस की खोज सन 1674 ईस्वी में, सन 1674 ईस्वी में सर जोनास, सर जोनास मूरे ने किया, सर जोनास मूरे ने किया। और ये जो सर जोनास मूरे थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के, ब्रिटिश थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के, ब्रिटिश थे। तो इस तरह से अन्य सभी फंक्शनों की चर्चा हमारे इथी में किए गए और जिसकी चर्चा हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे। अब देखो, चलो जी, सर जोनास मूरे हो गए, यहाँ पे आगे ध्यान देंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरह से तो हमने ट्रिगोनोमेट्री की पूरी बेसिक जानकारी को प्राप्त की है कि ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति कहाँ हुई, ट्रिगोनोमेट्री की खोज क्या हुई, ट्रिगोनोमेट्री की वास्तविक प्राचीन जो जानकारी है ना, मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का साक्ष्य हम लोग कह सकते हैं, जो साक्ष्य है वो हमें मिस्र, कहाँ? मिस्र एवं बेबीलोन, बेबीलोन, कोई गलत समझेगा नहीं बेबीलोन का अर्थ, समझे ना? क्योंकि ये बेबीलोन एक जगह का नाम है, ठीक है, और मिस्र भी एक जगह का नाम है, अर्थात यहाँ पे बेबी आने का वर्ड तो समझते हैं कि क्या होती है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री के हम लोग कह सकते हैं साक्ष्य जो है मिस्र एवं बेबीलोन से प्राप्त होती है। और ट्रिगोनोमेट्री की खोज करता, आपको मैंने पहले ही बताया कि हिपार्कस ने, ये तो एक बेसिक जानकारी होगा ट्रिगोनोमेट्री। प्यारे साथियों, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है और आपको प्रॉपर क्लास लिया जाएगा, पर डे क्लास लिए जाएंगे, पर डे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा आपको मैथ। और मैं सुधीर ओबरॉय आपको एक अच्छे वे ऑफ द थिंग से, जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, जो दे दिए 2025 में, आगामी आने वाले वर्ष में हैं जो देंगे, और आगे वाले जितने भी भविष्य में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में ट्रिगोनोमेट्री का एक महत्व है। प्यारे साथियों, ट्रिगोनोमेट्री में बोर्ड की मैं बात करूं तो आपके पास कम से कम इस टॉपिक से ही कम से कम 10 से 12 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं इंटर की बात करूं तो इंटर में भी ये अच्छा खासा वेटेज टॉपिक रखते हैं, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आप या बिहार बोर्ड हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक से तो देता ही ये क्वेश्चंस, प्लस की एडवांस भी, ट्रिगोनोमेट्री का एडवांस में कुछ क्वेश्चंस और अंतर विस्तारीय रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, क्लास 10th की मैं बात करूं तो क्लास 10th में 2 मिनट का समय लूंगा, आपसे थोड़ा सा चर्चा ही कर लेता हूं, उसके बाद आपको और अन्य तरीकों से बेस्ट ऑफ वे से बताया जाएगा। प्यारे साथियों, मैं बात करूं क्लास 10th की, तो क्लास 10th में नोट्स कैसे बनाना है। कई बच्चे की क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स को किस तरह से करें ताकि हमारे मैथ में
100% नंबर 100/100 अप्रोच हो सके, प्राप्त कर सके, अचीव कर सकूं। तो प्यारे साथियों, मैथ कोई रटने की सब्जेक्ट नहीं है, मैथ सिर्फ समझने की चीज। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप रट कर पास कर सकते हैं, होता है तो होता है, कैसे होता नहीं पता, लेकिन मैथ एक समझ। मैथ में आप कई एक ही मैथ को कई वे ऑफ तरीके से बना सकते हैं, तरीकों से बना सकते हैं, बशर्ते आपकी बनाने की विधा जो बनाने की प्रोसेस जो हो वो अच्छे हो। मेरा अपॉर्चुनिटी है प्यारे साथियों कि आप लोग क्या कीजिए कि दो कॉपी रखिएगा। कितने कॉपी रखना? 2 कॉपी। जब भी क्लास में, और ये आपकी क्लास पर डे होगी अब से, ठीक है। और जो भी कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट रहेगा कि सर इस बुक की सॉल्यूशन कराइए आप पर डे, तो आपको पर डे उस बुक की चैप्टर बाय चैप्टर उस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद, आज के मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा लंबा जाएगा और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाएंगे, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए अच्छे। तो ध्यान से देखिएगा, कहिएगा कि उस चैप्टर्स को बनाने से पहले अब 2 कॉपी रखना। एक कॉपी वह रखना जो कि आपको मैथ बनाना है, एक कॉपी वह रखना जो कि मैं इस तरह की जानकारी को और कॉन्सेप्ट को जब आपको लिखाऊं तो वो आपको उस कॉपी में लिख, और उस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस को भी कॉपी में कर। तो ये इस तरह से, और आपको रिवीजन करना है तो वो फॉर्मूले कॉपी, जस्ट लाइक वो आपका क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले कॉपी टाइप में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फॉर्मूले कॉपी टाइप में। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे रॉय रिव्यू क्लासेस के। बशर्ते आपको मैं बोलूँ, मेरी ओपिनियन है, अगर मेरे विचार से देखा जाए तो क्लास नोट्स से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हैंड राइटिंग अच्छा आपको खुद से अपने तरीकों से समझने में बना सकते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी हुई जो शायद ही आपको कहीं कोचिंग संस्था या फिर अन्य टीचर्स के द्वारा बताए जाते हो। तो चलिए अब मैं प्रॉपर अब क्लास आगे करता हूँ कंटिन्यू। चलिए देखिएगा, आप नोट्स जरूर करते जाइएगा, ठीक है। जो भी अगर कुछ अच्छा लगे अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, अगर पसंद आए तो, और ना आए तो बात ही अलग है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छे वे तरीके से आपको बताया जाए, आपको समझाया जाए इजी लैंग्वेज में, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं, हमने एक चर्चा क्या किए थे, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एक कोण होता, समकोण त्रिभुज मैंने माना ए बी सी, ये क्या है? समकोण। क्या है? समकोण, जिसके एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल बी कितने हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये बात ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है कि कर्ण आपको यहाँ भी हो सकते ट्रायंगल में कर्ण आपको इस तरह से मिल जाए, तो आप क्या कीजिएगा, 90 यहाँ चर्चा कर दे कि 90 है, तो ये है ना कर्ण हो जाए, ये क्या हो जाएंगे? कर्ण हो जाएंगे हाइपोटेनस। समझे? कर्ण आपको जो कितना बच्चे को माइंड में रहते हैं, ओ सॉरी वो ध्यान नहीं गया, अच्छा चलो इधर बना देता हूँ, ध्यान से देखना। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और बोल दे बच्चे कि ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री। ये जो होंगे आपको कर्ण हो जाए, ठीक है, ये कर्ण हो जाएंगे। छोटू वाला पिक्चर पे देखना है कि वाला ये कर्ण हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि उधर नहीं लिखो, सा टेक्निकली। चलिए देखिए अब हम लोग क्या किए, साइन, इसको हमने पी से डिनोटेड, क्या डिनोटेड किया? परपेंडिकुलर कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं बी बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेनस कर्ण आधार, ठीक है। और एंगल को मैंने इसको डिनोटेट करते हुए थीटा। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं? अभी मैंने प्रीवियस बात बताया कि P बटा H, अर्थात बटा क्या है जी, AC के बटा AC। उसी तरह से मैंने बोला था cos थीटा, क्या बोला है? cos थीटा। तो ये B बटा H, सब बेसिक से आपको जानकारी दिया जाएंगे,
BC बटा AC। फिर आपको पास tan, फिर उसी तरह से cosec थीटा। ओह, पहले ये लिखा गया। अच्छा चलो कोई दिक्कत, पहले वो लिखा गया ना, आगे पीछे हो गया जी। फिर सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बटा एच था उसका, तो इसका एच बटा बी, साथ AC बटा से कॉट थीटा। कॉट थीटा के आप लिख लीजिए बटा, आप आगे पीछे और SP, ये चीज, ये 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन हुआ, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं फलन, त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं, फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस। अब इस चीज को याद करना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, इसको याद करने का सबसे बेस्ट बेस्ट तरीका मैं बात बताता हूँ आपको। के और कॉस, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे, क्या होते हैं, अपोजिट होते, ठीक है ना। हरा दिख रहा है, हाँ चलो देखो, तो देखो कलर ले लेता हूँ, ये चलिए येलो, ठीक है, देख लीजिए। कॉसेक जो, कॉस जो होता है ना, वो सेक का अपोजिट होता है, ये आपस में व्युत्क्रम होते हैं। टैन जो होंगे वो कॉट के व्युत्क्रम, ये ध्यान देना, ठीक है। अर्थात आप खानदानी का मैं बताऊं आपको ना, ध्यान से देखिए, पी 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 एच एच, इस चीज को याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान, याद हो जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन रहेंगे, ठीक है। याद क्या करना, सबसे पहले साइन, क्या रखना, साइन, साइन के क्या है, P बटा बी, P बटा बी, एकदम ध्यान से दें, साइन को P बटा, सॉरी P बटा एच, साइन को P बटा एच, ध्यान देना। कॉस है, कॉस, क्या देना, कॉस, कॉस के B बटा एच, B बटा एच, B बटा एच, फिर ध्यान देना tan, tan को P बटा बी, और ये अपोजिट से जब चलना है तो ये चलना है कॉसेक, कॉसेक अपोजिट से चलना, अर्थात एच पहले रहेगा और बाद में बीट, एच बटा पी, एच बटा पी, फिर उसके बाद चलना है सेक, क्या चलना है, सेक, एच बटा बी, एच बटा बी, फिर आपको पास चलना है कॉट, बी बटा पी, बी बटा पी, ओके। इस तरह से ध्यान देना कि आपके पास क्या चलना, अर्थात यहाँ पे आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, साइन जो होते हैं वो कॉसेक अपोजिट होते हैं एक दूसरे, कॉस थीटा जो होते हैं, थीटा आप मैं ले सकता हूँ इसके एंगल की चर्चा, तो यहाँ पे सेक थीटा के बराबर होते हैं, और यहाँ पे tan थीटा की मैं चर्चा करूँ तो tan थीटा कॉट थीटा के अपोजिट एक, अर्थात कि इस चैप्टर्स में हम लोग इस चीज को सीखेंगे, और इसको हम लोग कह सकते हैं, ध्यान देना है कि P बटा एच, P बटा एच और P बटा बी, अर्थात ये अपोजिट अगर याद रखते हैं प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, तो आज इस चीज को याद करने में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आज ने हम लोग पढ़ा क्या है। 5 मिनट का समय और लूंगा आप लोग सबका, ये फर्स्ट क्लास था, तो थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी और इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने में थोड़ा टाइम टेकन हो गया। अगर मैं चैप्टर्स जो है वो यहाँ से चालू मैं कह सकता हूँ कि चैप्टर्स जो है यहाँ से चालू होते हैं, क्लास 10th की चैप्टर मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से यहीं से चालू होते हैं। और क्लास साथियों, क्लास को से जुड़े रहिए, आपको
के बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं बल्कि उस पर आधारित फॉर्मूले और क्वेश्चंस किए जाएंगे। प्यारे साथियों, चलो हम लोग 5 मिनट का समय हम लोग रिवीजन करते हैं आखिर हमने पढ़ा आज क्या क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी को पढ़े। क्या कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किस, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता। तो ट्रिग्नोमेट्री का वास्तविक अर्थ होता है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, एंगल, मिति मतलब माप, अर्थात कि 3 कोणों की माप क्या कहला जाते हैं, त्रिकोणमिति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बुआ, त्रिकोणमिति कहलाते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन की मैं चर्चा करूं तो बेसिक इंफॉर्मेशन में त्रिकोणमिति का जन्मदाता हिपार्कस को कहे जाते हैं। किसको कहे जाते हैं, हिपार्कस को कहे जाते हैं। वहीं भारत में ट्रिग्नोमेट्री की खोजकर्ता आर्यभट्ट को कहे जाते हैं, जिनका प्रमाण, जिनका साक्ष्य उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक आर्यभट्टयम में उल्लेख किए गए हैं। आखिर त्रिकोणमिति में हम लोग अध्ययन करते हैं किस चीज की है, तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। किस चीज के अध्ययन करते हैं, तो त्रिभुज में त्रिभुज के कोण और भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। उनसे संबंधित प्रश्नों की उल्लेख करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आखिर त्रिकोणमिति का हमारे जीवन काल में क्या महत्व है, या उनके हम कह सकते हैं कि उनका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आज के समय में ट्रिग्नोमेट्री का यूज वास्तुकला, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, भौगोलिक विज्ञान और कंप्यूटर संगीत, ध्वनि विज्ञान, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सभी क्षेत्रों में आज के युग में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। प्राचीन समय में ट्रिग्नोमेट्री का यूज तारों एवं ग्रहों की बीच की दूरियों को मापने में करते थे। प्यारे साथियों, आगे हम लोग पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने बताया था आपको कि इनकी भुजाओं के और कोण के एंगल के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। मैंने माना एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है, एच कर्ण हो गया, ये जिसे हम कर्ण करते हैं एसी, ये बीसी क्या हो गया, बेस होगा, और ये लंब होगा। मैंने एक चीज आपको फिर से बता रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वहीं बीसी जो होते हैं मतलब कि आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं। तो इस तरह से टोटल 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक एंड कॉट। टोटल कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन। 6 ही फंक्शन क्यों होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही फंक्शन क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में उनकी भुजाओं को हम 6 अनुपातों में ही डिवाइड करते हैं। कितने अनुपात में डिवाइड करते हैं, 6 अनुपात में, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शन होते हैं। चलिए, उसके बाद मैंने जानकारी लिया कि आखिर का नामकरण किसने किया। तो नामकरण की मैं चर्चा करूं तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व 15वीं 16वीं शताब्दी में एडमंड गुटर ने साइन का नामकरण किया। वहीं कॉस का नामकरण 1674 ईस्वी में सर जोनास मूरे, जो कि कहाँ का रहने वाले थे, इंग्लैंड का रहने वाले थे, उन्होंने इनकी खोज की है, उनकी चर्चा की है। ट्रिग्नोमेट्री की प्रमाण बोल सकता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मिस्र और बेबीलोन से। कहाँ से मिले हुआ, मिस्र और बेबीलोन से। ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी और इन्फॉर्मेशन थे, और यहाँ से क्लास 10th की क्वेश्चंस व क्लास 10th की कॉन्सेप्ट को चालू होते हैं कि टोटल कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, और इस तरह से इसके रेशियो में डिवाइड होते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। ओके, इस चीज को आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इस चीज को याद रखना है। और ये अपोजिट भी याद रखना है कि साइन जो होते हैं कॉसेक का अपोजिट, कॉस होते हैं सेक का अपोजिट, टेन जो होते हैं कॉट का अपोजिट होते हैं। इस चीज को भी याद रखना, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे, इस पे आधारित क्वेश्चन, इस पे प्रश्न। और आपकी प्यारे साथियों, जाने से पहले एक आपके लिए क्वेश्चन मैं बोलूं। चलिए जी, कुछ आपकी अगर पहले से जानकारी है, पहले से नॉलेज है, तो आप हमें एक प्रश्न की जरूर जवाब दें कमेंट सेक्शन में कि बताओ tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, का मान कितना होता है। हम सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का जवाब उनके पास जरूर होंगे, क्योंकि वह कहीं ना कहीं पहले से स्टडी जरूर किए हैं, तो इनकी मालूम पड़ेंगे। और मैं एक कमेंट सेक्शन में इसकी जवाब, और मैं आपको बताऊं कि
आपको प्रॉपर बुक की सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे, चाहे वो बुक एनसीईआरटी, भारतीय भवन, केसी सिन्हा, दुसेन या लालजी प्रसाद, जो इनका भी किताब रहे उनका किताब को प्रॉपर सॉल्यूशन कराया जाएगा। और आज से नेक्स्ट क्लास से आपको पर डे क्लास चालू है, पर डे क्लास लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।